पाकिस्तान में सियासी जलजला आया हुआ है। इमरान खान ने सरेंडर करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है और दूसरी इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि ना नून लीग के साथ इत्तेहाद करूंगा, ना पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है। या तो हम अपोजिशन में बैठेंगे या फिर हुकूमत बनाएंगे। चीज़ आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हमारा रिवायती हरीफ भारत उनके टीवी चैनल्स पर भी आप अपीयर होते हैं और बड़ा आप उनको बड़ा सही तगड़ा जवाब देते हैं और बड़ी खुशी होती है देखकर जब आप उनको जवाब देते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि कुछ हमारे ही यहाँ से लोग जो कि बाहर के ममालिक में बैठे हैं और सारा दिन ट्विटर यूट्यूब खेलते रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 804 बलूचिस्तान में इंतखाबी नताइज पर सूबे की बड़ी सियासी जमातों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा आज 5वें रोज में भी दाखिल हो चुका है। यानी सरेंडर किसी भी तौर पर हमने नहीं करना। हमने एक चीज देखी है, पाकिस्तान के अंदर हर दौर में पाकिस्तान के सियासतदानों को मारा गया है, सियासतदानों को लथेड़ा गया है, सियासतदानों के घरों के अंदर घुसा गया है, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, सियासतदान कुटे गए हैं, उनकी फैमिलीज कुटी गई हैं, उनकी बेगमात गिरफ्तार हुई हैं, उनके बच्चे गिरफ्तार हुए हैं। लिहाजा ये हाई टाइम है कि सियासतदान खुद इस बदबूदार निजाम से बगावत करें, सियासतदान खुद सामने आए और एक दफा उसूली मौकफ लें कि जनाब नहीं, हम ये नहीं मानेंगे। और ये चीज हो रही है पाकिस्तान के अंदर। बेशुमार पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सीटें छोड़ दी हैं। उन्होंने खुलकर ये कहा है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो हमें जिताया जा रहा है, ये जिताया गया है, ये 2 नंबर तरीके से जिताया जा गया है और ये तरीका ठीक नहीं है। यानी सियासतदान जीतकर भी खुद शर्मिंदा हैं। लिहाजा एक चीज नजर आ रही है हमें कि सियासतदान खुद फाइनली इस निजाम, बदबूदार निजाम के खिलाफ बगावत कर रहा है और वो खुलकर बताना शुरू हो गया कि जनाब इस जीत का हमें हरगिज फायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आप ये देखें कि वसीम कादर वो शख्स जिसने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, हल्फ लिया, तहरीक इंसाफ का इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर आया, जीता और जाकर मरियम साहबा के साथ खड़ा हुआ। अब उसने शायद सोचा था कि माजी में भी बकरों की मंडियां लगती रही हैं, लोग बिकते रहे, खरीदारियां होती रही हैं, मामलात इसी तरह से करोड़ों रुपए में ले लूंगा और मामलात चल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके हल्के के लोगों ने जगह जगह पर वसीम कादिर की तस्वीरें लगा दी हैं, उसके ऊपर लोगों ने कालक मलना शुरू कर दी है और लोग उनके माँ बाप को गालियां दे रहे हैं। लिटरली ऐसी वीडियोज आ रही है सोशल मीडिया पर कि उसके वालिदैन को गालियां दे रहे हैं। अब उनके हल्के के लोगों ने क्या किया, उन्होंने उनका सोशल बाइकआउट कर दिया। वसीम कादिर का सोशल बाइकआउट उन्होंने कर दिया। सोशल बाइकआउट से मुराद यह है कि वसीम कादिर के घर खुशी गमी में कोई बंदा नहीं जाएगा, वसीम कादिर किसी के घर के सामने से नहीं गुजर सकता। लोगों ने कहा कि हम इसका रास्ता रोकेंगे। फिर साथ लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी नाई उसके बाल नहीं काटेगा, यानी दाढ़ी मुंडवाने अगर वो जाएगा नाई नहीं काटेगा, बाल उसके नहीं काटे जाएंगे, कोई शादी ब्याह का सामान देने वाला उसे नहीं, उसके घर में जाकर नहीं देगा, पानी देने वाला नहीं देगा, अखबार देने वाला उसके घर में नहीं जाएगा। ये इस बंदे ने जुल्म किया है और एक तगड़ा सोशल बाइकआउट लोगों ने कर दिया है और उनका यह कहना है कि हम किसी भी तौर पर अब इस बंदे को नहीं छोड़ेंगे, हम इसका पीछा करेंगे, क्योंकि इसने हल्फ लिया था और हमें कहा था कि ये इमरान खान के साथ खड़ा होगा। लिहाजा ये है कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज पे बजिद हो गई है कि हमने किसी से बात नहीं करनी। तो बेसिकली वो अपने साथ ही लड़ रहे हैं, वो लोगों के मैंडेट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। देखें, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है ताकि आप उसको गवर्नेंस में तब्दील कर सकें, आप उसको किसी पॉलिटिकल जो है मेजॉरिटी में तब्दील करें, इलेक्टोरल मेजॉरिटी में तब्दील करें, ताकि एट द एंड ऑफ द डे लोग कहें जी हमारे नुमाइंदे बैठ के ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिसका हमें फायदा होता है। लोग आपको वोट दें, आप असेंबली में जाएं, वहां पे आप कहते हैं जी मैंने किसी और से बात नहीं करनी, और रिटर्न में क्या होगा, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उनके तो मसाइल हल ना हुए जो वादे आपने उनसे किए थे, लेकिन वो जो बाकी लोग हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, बाकी जो हैं, जो उन्होंने वादे किए उन्होंने तो अपने ट्रांसलेट कर लेने हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस के हवाले से, इन टर्म्स ऑफ जो वादे किए गए डेवलपमेंट के हवाले से, इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन के हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के मसाइल हैं, इकोनॉमी के मसाइल हैं, वो तो चीजें डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको इस चीज को समझना है कि अगर आप लोगों के दिए हुए मैंडेट को
एक प्रॉपर पॉलिटिकल मेजॉरिटी होते हुए अगर आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते, अगर आप अपने नाक के आगे कुछ सोच ही नहीं सकते, तो मैं समझता हूं ये लोगों को इस चीज को सोचना चाहिए कि क्या हमें ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो किसी से बात नहीं करते, जो पार्लियामेंट में जाके उनके दिए हुए मैंडेट को ट्रांसलेट नहीं कर सकते डेवलपमेंट में, गुड गवर्नेंस में, इन टर्म्स ऑफ अच्छी लेजिस्लेशन के हवाले से, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग होप। देखिए, लोगों ने उम्मीद को वोट दिया है, वो किसी भी जमात को वोट हो, वो उम्मीद को अच्छा वोट डॉक्टर साहब, एक होता और है। जिनमें एक रिटायर्ड मेजर साहब हैं, हमारे कुछ सीनियर, हमारी बरादरी से सीनियर एंकर पर्सन्स हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से अपनी पहचान बनाई और बाहर बैठकर अब वो पाकिस्तान की आवाम को अभी भी इंतशार और इस किस्म की चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को जो कहीं उनके जो इमेच्योर किस्म के फॉलोअर्स हैं उनको बेसिकली चाह रहे हैं कि वो सड़कों पर आ जाएं, पता नहीं ऐसा क्या कर दें। तो ऐसे लोग चाह क्या रहे हैं? और अब लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि जो अभी भी इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाता देख रहे पाकिस्तान को बाहर के ममालिक में बैठ के, तो क्या वो भारत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे? क्या वो हमारे दुश्मन ममालिक की नुमाइंदगी नहीं कर रहे? देखिए, बिल्कुल आपने बात तो डॉक्टर साहब, ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो कोशिशें हैं कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, उसको जो धचका पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ी छोटी सी माइनॉरिटी है। बड़े थोड़े से लोग हैं जो उनको सुनते हैं। वो 50,000 हो सकते हैं, वो लाख हो सकता है। ये 25-26 करोड़ का मुल्क है डॉक्टर साहबा, ये 50,000 और लाख का मुल्क नहीं है। हाँ, आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा मसला पैदा कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क ने चंद यूट्यूबर या चंद फेसबुक या सोशल मीडिया या ट्विटर के ऊपर नहीं चलना। इस मुल्क ने चलना है उस पॉलिटिकल दानिश के ऊपर, जिस पॉलिटिकल दानिश को उन्होंने वोट दिया है। सो जो पॉलिटिकल दानिश इस वक्त असेंबली में जाके अपने आप के की कैद में है और वो कुछ सोच नहीं सकती, वो अपने से अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकती, मैं समझता हूं वो खुद अपने लिए मसले क्रिएट कर रहे हैं। वो क्या कहेंगे जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, लेकिन वो सियासतदानों से बात नहीं कर सकते। अभी उनको मेजॉरिटी दी गई, लेकिन वो किसी और सियासतदान से। चलिए, एक तासुर जो जा रहा था कमर चीमा साहब, इस पे भी जरा रोशनी डालिए कि जो एक कहा जा रहा था कि जी एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, फलां को सिलेक्ट कर लिया गया, पहले से तय कर दिया गया। तो अगर हमने देखा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि जिस पार्टी ने जितनी भी सीटें ली, आजाद उम्मीदवार जिनका किस पार्टी से ताल्लुक था ये सबको पता है, अगर इनको भी सीटें मिली हैं तो फिर इनका ये इल्जाम तो गलत था ना कि जो कहते थे धांधली हो गई, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अब ये अगर इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने इतना बड़ा वोट बैंक समेटा है, इतनी सीटों पे कामयाब हुए हैं, तो इट मींस कि किसी किस्म का कोई इनको दीवार से नहीं लगाया जा रहा था, किसी किस्म का किसी और को फेवर नहीं दिया जा रहा था। जो रिजल्ट्स हैं सबके सामने हैं। देखें, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाया। अभी प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि 2024 का रिजल्ट है वो 36 घंटों में आया है और जो 2018 का रिजल्ट था वो 66 घंटों में आया। क्वेश्चन ये है कि तनकीद जरूर करें, लेकिन उस तनकीद की इस तरह की होनी, तामीरी तनकीद हो जिसमें आप इलेक्शन रिंग एनवायरनमेंट को ठीक कर सकें। जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप ऐसा निज़ाम बना सकें कि आप उस पर क्वेश्चन मार्क न करें। जब हुकूमत में आते हैं तो आपका ध्यान ये होता है कि मैंने सियासतदानों को जेलों में कैसे डालना है, मैंने बदले कैसे लेने हैं, मुझे प्रोटोकॉल किधर है, मेरी फैमिली को क्या मिलेगा, मेरी फैमिली के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो जो किकबैक्स ले रहे हैं, आपका ध्यान उस तरफ है। लेकिन जब आप हुकूमत में होते हुए कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे, मैं समझता हूं आज जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं, मैं नहीं कहता कि ये 100% ठीक इलेक्शंस हैं, हमेशा चैलेंजेस रहते हैं। देखें, किसने कहना है ये इलेक्शन ठीक हुए हैं? जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, क्या कभी इन्होंने 70-75 सालों में, जब भी 1970 से आपके मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, उससे पहले भी चले जाए, कभी किसी ने माना है? कभी नहीं माना। हुकूमत मिल जाए तो कहते हैं अच्छे हैं, हुकूमत ना मिले तो कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।